यह लिमिट निकालना है। मान लेते हैं इसको L। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करते हैं। दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x बट्टे 3 टू द पावर x माइनस 1 बाई x। न्यूमरेटर को भी डिवाइड किए x से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किए। दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू लिमिट ऑफ नहीं, ठीक है, लिख रहे थे। खाली बट्टा खींच करके ऊपर लिखना चाहिए था। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x पूरे का बट्टा। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 बाई x। इतना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इस अलजेब्रा ऑफ लिमिट का यूज करते हुए थोड़ा डिजाइन भी चेंज करते हैं। यहाँ डायरेक्ट x से डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते, वैसे कर सकते थे, लेकिन ऐसे भी समझो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दिए और अलजेब्रा ऑफ लिमिट अप्लाई करके ऐसे लिखे। यह होता है फार्मूला। तो न्यूमरेटर में जो लिमिट है यह तो डायरेक्ट इस फार्मूला के आधार पर इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो लिख देंगे L इज इक्वल टू 1 बाय, और नीचे में जो लिमिट है यह इस फार्मूला पर एडजस्टेड है। इस फार्मूला के अनुसार क्या लिखते हैं रिजल्ट? लॉग या बेस में जो a है यह a टू द बेस e, और log a टू द बेस e को डायरेक्ट log a भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड रहेगा कि बेस है e। तो इसका लिमिट, यह लिमिट इस फार्मूला के आधार पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे log 3 टू द बेस e। बेस e नहीं भी लिखें तो अंडरस्टूड रहेगा कि बेस में है e। तो इसी बात को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 1 बाई log 3। यदि बेस चेंज फार्मूला का यूज करके लिखना चाहें, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log e टू द बेस 3, काहे कि 1 बाई log m टू द बेस n इज इक्वल टू log n टू द बेस m होता है। यह लॉगरिथम का बेस चेंज फार्मूला होता है। तो इसके आधार पर इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बेस बिना शो किए हुए ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया।